राम राम भाई लोग, आप सभी का स्वागत बा हमारे यूट्यूब चैनल अपन माटी अपन भाषा में। और आप सभी से रिक्वेस्ट बा कि चैनल पे नया है ना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का प्रेस करके हाल का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा लें, जो कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आवाज शुरू करी आज का मूवी रिव्यू वाला वीडियो, जो में हम मूवी के नाम बा सौभाग्यवती भव, और जो मुख्य कलाकार में ही अंजना सिंह, आकाश, श्रद्धा नवल, उमेश सिंह, प्रेरणा, सुषमा, साहिल सिद्दीकी, प्रशांत, काजल पांडे, सत्यप्रकाश सिंह, विद्या सिंह और सुजीत सार्थक, सनी शर्मा। और जो बाल कलाकार के रूप में दिखावा गया है वो मास्टर कबीर हैं, मास्टर ईशान, मास्टर रुद्र प्रताप सिंह, और निर्देशक बा संजीव बोहरपी का, और कथा है सुरेंद्र मिश्रा एवं विवेक का, और संगीत है साजन मिश्रा का, और गीत बा प्यारे लाल और शेखर मधुर सुरेंद्र मिश्रा का। और गायक है हमा जो गाना हमा बा हमा का गाना गाया है प्रियंका सिंह, ज्योति शर्मा और साजन मिश्रा। बहुत बढ़िया मूवी बा, एक हम कल देखे, और बाद हम सोचे कि आपसे शेयर की जाए। मूवी का शुरुआत होता है एक भक्ति भाव वाले माहौल से, जहाँ एक पीपल के पेड़ के लोग पूजा वूजा करत रहा थी। हुआ फिर पहुँचा थी जो यह मूवी का मेन फैमिली होता उनकर मालकिन माता जी। जब माता जी वहाँ पहुँचा थी सबके साथ पूजा वूजा करे में, फिर बगल में ऐसे जूता चप्पल उतारा थी तो पूजा करे वो चली जाती। जब पूजा करके लौटा थी तो देखा थी कि एक चप्पल इनकर जवाना है कि नान की लड़कियाँ 4-5 साल की लड़कियाँ इनका चप्पल साफ करता रहा था। तो पूछा थी कि बेटवा तू क्या है, बताएंगे कि हमारे क्यों ना आवे। फिर पंडित जी से पूछें तो पंडित जी बताएंगे ऐसी ऐसी बात बा कि यहाँ इनकर माई बाप जो तो पता बा ना, और इनका जवाना यहाँ छोड़िए रहना। अब माता जी को बड़ी दया आई और लड़कियाँ एकदम सुंदर गोरा चिट्टा। माता जी का करें वहाँ लड़किया का पंडित जी से पूछ के वहाँ लड़किया के अपने घर ले आए और अपने पतिदेव को बताइन, पतिदेव जज रहें, उनका बताइन कि ये लड़किया ऐसे ऐसे बा, एक हम ले आए, जैसे हमारे 2 बेटवा हैं वैसे एक बेटवा और जज साहब मान गए, कहीं ठीक बा। जैसे घर के मालकिन जब एक्सेप्ट करके ले आए हैं, मान के ले आए हैं अपन बेटवा, तो हमका कोनो आपत्ति नहीं बा, वो यौन है मान गए। अब छोटका भाई से मिलाई, छोटका भाई से तो गले मिल लें, लेकिन जब बड़का से मिलावे लगिन तो बड़का छनक के भाग गया। जब छनक के भाग गया तो भाई एक अजीब सा फील भवे बस सबका। फिर हाल कहानी में आगे बढ़ी, तो कहानी में आगे बढ़ने जैसे जैसे लड़कियाँ मतलब अब रहाए लगन, अब उनका नाम लिखा उठा, स्कूल जाए लगन। लेकिन स्कूल जात समय जैसे आगे बढ़े रास्ता में रिक्शा रोक के एक उतार दें, जौन माता जी मंदिर से ले जाए रहे मेरे अनाथ रानो ओका उनका बड़का भाई उतार दें। फिर मारपीट होला, बहुत मारे न। फिर रिक्शा वाला भाग के का घरे बताए कि माता जी वो आपको छोड़कर लड़किया का अपना बड़का लड़का वो मारत बा। ठीक वो माता जी भाग के आए तो फिर समझाइन, और समझावे में तो चला मान गया। फिर लकड़ी पकड़ाइन 3 थी, 3 लकड़ी एक साथ है, तीनों जने से तीनों लकड़ी तोड़वाइन, एक साथ नाई टूट। फिर तीनों जने के एक लकड़ी दें और तीनों जने एक एक लकड़ी तोड़ दें। तो समझाए निकल मतलब समझा ये होता है एकता में। अगर तीनों जने एक बन के रहबा तो तोहार क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और जौने दिन अलग हो गया तीनों जने मतलब दिक्कत शुरू हो जाए। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़त गई, और हाँ इतना सब भय के बाद भी लेकिन बड़का जमाना है बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करे। और धीरे धीरे समय भाई लड़कियाँ सब बड़ा हो गया, और जज साहब भी शायद रिटायर हो गया, माता जी बूढ़ी हो गई, दोनों बड़का लड़कियों का ब्याह हो गया। अब ब्याह तो हो गया, अब वहाँ घरे में जौन मान जान रहा है सबसे ज़्यादा रहा है छोटे लड़किया का, जौन माता जी अनाथ ले आए रही नहीं मंदिर से। ठीक, अब पहले उन्होंने नहीं मानत रहे ढंग से, अब उनका जो है दोनों मेहरारू, दोनों जने का मेहरारू अब वो सब ढंग से नहीं मानती। वो सब माना थी कि अनाथ तो अनाथ होता ही, तो हमारे हिस्सा में हिस्सेदारी बटा हुआ आ गया। ठीक चलत रह गया, ऐसे चलत रहा, और मेहरारूगन दोनों अपने अपने मन से दुख खूब कान भरत रही। होता जैसे गांव देश में होता वैसे वो में चलत रहा, तो होत रहा। धीरे धीरे आगे बढ़ गई कहानी। अब माता जी वहाँ मंदिर का बड़ा ख्याल रखत रही, नहीं मतलब पूजा पाठ तो पहले होता रहा, लेकिन जब से बेटवा के ले जाए तब से कुछ ज़्यादा ही होला कि वहाँ मंदिर का ख्याल वाल रखब।
तो जौन और दूसरा काम जज साहब भी कोनो काम हो तो अपने छोटके बेटवा का जौन माता जी लेके आए रहे वही के माने और वही हर काम में बड़े अड़वें बतावें कि भैया ये लेके आओ वो लेके आओ वो लेके आओ, जब भी हो छुटके क्या। और इनका दोनों जने का कोनो वैल्यू रही नहीं घर में, रही नहीं मतलब एकदम बिल्कुल वो अपने महतारी बाप का सराफों बैठा के रखत रहन, अम्मा बाबू जौन कहाँ ओका करत रहने। तो अम्मा बाबू को बहुत मतलब भाई बिटबैत रहन अपन, अब बहुत माने लागे न सब मतलब बहुत ज़्यादा वही सबके सारा काम करावें। तो भैया अब वो दिन आएगा जब मूवी में ट्विस्ट आवे वाला रहा है। इनका माता जी भेजिन कि भैया ये लेते सामान और मंदिर में दे के आओ, और गए मंदिर में दे तो वहाँ सुबी शर्मा इनसी अंजना सिंह से मुलाकात हुई। जब मुलाकात भाई टकराव बाद दोनों जनों में लड़ाई झगड़ा भाई, और फिर उसके बाद जब आना है फिर पंडित जी से पूछन कि लड़की के आते, तो पंडित जी बताएं कि वही लड़की आते जब एक महतारी बाप साथे आवत रहन मंदिर में, तो साथे तू खेलत रहा वही लड़की आते। तो भैया तो बचपन का प्यार निकला, ठीक बा। अब इनका मन में मतलब चाहे लागन और सामने से इनका मतलब वहाँ तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला, भाव नहीं देश, ठीक बा। फिर आयन फिर घरे के हाल मतलब इधर उधर में सब चलत बा काम धाम। उसके बाद फिर उस समय आ गया जब माता जी भेजिन मंदिर में और बताएं कि बेटवा हुआ सामूहिक विवाह बाटे, इला कुछ सामान एक पंडित जी के दे दे और ई लिफाफा बा हर नवा जोड़ी का ई लिफाफा दे बा पंडित जी दे दे। तो गए भैया हुआ जब देखें तो सारी जोड़ी देखें मुँह ताकें झाकें, तो मैं अंजना सिंह रही सब अपने दूल्हा के साथ खड़ा रहे हैं। तो अंजना सिंह का दूल्हा आए नहीं रहा। अब बड़ा दिल में दर्द भा, दोनों जने की निगाह मिली, कष्ट दोनों जने भा, और अंजना को फील हो गया कि हाँ थोड़ा बहुत कष्ट बा, लेकिन बहुत कष्ट बा। अब भाई शादी का टाइम हो गया, पंडित जी जो बड़का पंडित जी जो ब्याह करे वाले रहे उठाएं भैया कहाँ हैं सब, शादी दूल्हा बुलावा और शादी ब्याह हो। और यहाँ हो रही जमाना है अंजना सिंह का माता जी बड़ा परेशान, और बिटिया के मार कोसे लाइन कहें कि लक्ष्मी आए जब से आए अपने बाप का खाइए और बिया हो बेकर दुल्हन आई है, दुनिया भर का कहानी सुनाएं। तो ये सब सुन के अंजना सिंह वहाँ से भाग के नदी में कूदे जाते नहीं, तब तक पीछे से आकाश पकड़ ले, मतलब जो माता जी के छोटका बेटवा रहा अब पकड़ ले तो कहीं का तो हमारा हाथ हम कहीं हाँ पहले तो थोड़ा सा हिचके फिर कहें कि हाँ ठीक है हम अब भैया बिया हो गया, लेकिन थोड़ा सा रहने के हाँ अगर ये सब बाबूजी के सामने हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। अब क्या करें बिया हो गया, और यहाँ हो रही बाबूजी इनके ब्याह का 1 रुपया सगुन अपने दोस्त से ले लें कि तोहार बिटिया हमारे घर एक बहू हो गई, 1 रुपया दे हमका सगाई के रूप में दे दें, 1 रुपया दे दें। बड़ा खुश रहें बाबूजी अपने बेटे बड़ा तारीफ करें कि हमारे बेटवा हमारे बिना परमिशन के कुछ भी नहीं करते, और शादी तो बड़ी दूर के बाद बा, हम जहाँ कह दे वहाँ शादी कर ले। ठीक बा भैया दोनों दोस्त समझी बन गए 1 रुपया दे के। और यह हो रही जब शादी होत रही है तब तक इनकर बड़का भाई कहूँ सामान के या फिर पूजा वूजा करेगा रन हुए गाड़ी से देखे तो हुआ जमाना है इनका ब्याह होता है। और भाग के आए भैया घरे बताए, और बाबूजी यहाँ बड़ा खुश, तब तक तो बताए दे कि तो वहाँ ऐसे ऐसे बा शादी के क्या बा, बड़ा दुख बा। बाबूजी तब ना माने तैयार, सबको समझावे लगे, तब तक आप सामने देखें गेट से बेटवा दुल्हनी के साथे आवत बा। अरे दादा बहुत दिक्कत भाई। अब यहाँ से शुरू भाई इनका बहुत डांटे फटकारें, घरे से निकाल दें, ठीक है घरे से निकाल मतलब अलगाए दें, और ज़मीन जायदाद बोलें सब दे भाई सब दे के अलगाए दें। और इनका दोनों पति पत्नी कहन कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमका सिर्फ आपका से बात चाहे साथ चाहे, लेकिन बाबूजी माने तैयार नहीं है ना, अलग कह दें। फिर कहानी में बड़ा उतार चढ़ाव आए, और भैया ये सब बाबू को मनाने में लगा रहा है, बाबू एकदम खरखाए बैठा रहा है, होरी मोहरी को देखा ही ना, और पर्ची दे के मनावत रहा है चाय के प्लेट में। तो एक बार ऐसा है कि पर्ची दे ना, वो पर्ची दे के चक्कर में भौजी इनकर देखा नहीं जो साथी भौजी रहेंगे, और देखत देखत क्या करेंगे कि जैसे हटे तो पीछे जाएगा चाहे चाय में जहर मिला दे। अब बाबूजी इधर पियन चाय और शुरू कार्यक्रम मतलब भागे न अस्पताल, और भागे के बाद जो ना हुआ चला ठीक है डॉक्टर ठीक ठाक कह दें, लेकिन ये गलत फहमी होगी कि चाय में जहर ये दे रहा है। फिर नौकर जब पूछे कि चाय में जहर क्यों मिलाया, कि वो किचन में आ रहा है, तो सीधा बताए दे कि छुटका भैया किचन में आए रहे हैं, छुटका भैया सिर्फ वहाँ पर्ची रखे गए। अब बिल्कुल और बाबूजी भरना गए एकदम बिल्कुल घरे से निकाल के बहरे कह दें माता जी स्कैन तही निकल लेके आए रहे, और तही हाथ पकड़ के बैठे निकल गए। माता जी क्या करें हाथ पकड़ के बहरे निकाल दें। और इन सब के बीच में चीज़ भूल गए कि इनके सबके एक बेटे को भरान है, जिन्होंने माता जी बहुत चढ़ बढ़ के छुपे छुपे सारा काम करवाए रहे, नहीं गीत गौनाई सब कुछ बहुत अच्छे से करवाए रहे। अब माता जी का बेटियों पतो नाती के घर से निकाल दी,
ठीक। अब और धीरे कहीं बिटवा खाना खुना खा छोड़ देस तो बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, तो हुआ कोनो दवाई काम करत ना, हमारे उसे एक सदमा रहने कोनो बीमारी नहीं रही। ये सब हॉस्पिटल में गए रहन हैं, गए हुआ देखें और फिर वहाँ अपने पतोहू जहाँ रात्रि हुआ गए हुआ मंदिर में हुआ देखें, तो इनका मूर्ति लगाए के दीवार पे महतारी बाप का पूजा करती रही, बड़ा मतलब मनावत तो नौत रही। तब जाके बाबूजी का आँख खुली, फिर वहाँ से गए सीधा अस्पताल, नहीं अस्पताल नहीं गए, सीधा आए घरे गए। सिलेंडर है, सिलेंडर को खोले न बाद बोले कहें सच सच बताओ, हम 10 तक गिनब, जे हमारे चाय में जहर मिलाए वो बताए दे, नहीं तो हम सब एक साथ जलाएंगे, आप खुद मर जाए सबको मार दे भाई। तब जाके जब नंबर थोड़ा सा नज़दीक आए तब तक छोटकी पतो बाहर आई पड़ी घोड़े पे, बताया कि बाबूजी हमसे गलती भरी ये दुनिया भर का। फिर वहाँ से भगेन और गए अस्पताल, और हमारी से अस्पताल से उनका लेके मंदिर पहुँच गई। तब ये बाबूजी वहाँ पहुँचन। एक्सेप्ट करें मानें, ओकरे बाद जब ना है फिर पूरा परिवार एक साथ हो गया। हमको बहुत अच्छी मूवी लगी। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट के जरूर बताएं। चलो नया है चलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं और उस वीडियो में।